मम्मी जी, आप कहीं जा रही हो क्या? सत्यानाश हो तेरा। कितनी बार बोला है तुझे, मैंने कितनी बार बोला है कि जब मैं कहीं जाऊं तो पीछे से मुझे टोका मत कर। वो मम्मी जी, मुझे ना आपसे कुछ पूछना था, लेकिन कोई नहीं मम्मी जी, बाद में पूछ लूंगी। अरे जब अब टोक ही दिया है तो पूछ ले, क्या पूछना था तुझे? वो मम्मी जी, मेरी मम्मी का फोन आया था, तो वो बोल रही थी कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई है, तो यहाँ आजा थोड़े दिन रहने के लिए। अरे बहू, तुझे एक हफ्ते से बोल रही हूँ मैं, आज या कल में मेरी बेटी आने वाली है। तेरी ननद तो यहाँ आएगी और तू मायके चली जाएगी। अब तू ही बता, ये अच्छा लगेगा क्या? या फिर मेरी बेटी यहाँ पे काम करने के लिए आ रही है? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी भी यहाँ आएंगी तो वह रह लेंगी आपके पास, और मैं अपने मायके रह लूंगी। बस मैं तो यही सोची थी। अरे तो फिर यहाँ काम कौन करेगा? मैं करूंगी या फिर मेरी बेटी करेगी? और तू महारानी अपने मायके में जाके आराम करेगी। मेरी बेटी जब भी यहाँ आने के लिए बोलती है, तेरी तो मायके जाने की जिद शुरू हो जाती है। अरे मम्मी जी, मैं तो वो बस इसीलिए बोल रही थी कि गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ रही है ना, सभी भाई बहन एक साथ मिल लेते। मेरी बड़ी बहन भी घर आई हुई है, तो सोचा था कि उससे भी मिलना हो जाएगा। अरे क्या गर्मियों की छुट्टी लगा रखा है? मेरी बेटी आने वाली है, तू कहीं नहीं जाएगी, बाद में और कभी देख लेना। एक काम करना, रक्षाबंधन पे चली जाना। अभी जाएगी फिर रक्षाबंधन पे दोबारा जाने की जिद करेगी। इससे तो अच्छा है कि तू रक्षाबंधन पे ही चली जाना, और तेरी बहन आई हुई है तो आने दे। अरे तुझे तेरी बहन से क्या लेना देना? यहाँ तेरी ननद आ रही है, उसकी तुझे कोई फिक्र नहीं है। इसको तो बहन से मिलने के लिए जाना है। बहू। हाँ मम्मी जी। ये ले बहू, इसके अंदर सब्जियां हैं। अरे मम्मी जी, सब्जियां तो पहले से ही पड़ी हैं। आलू और शिमला मिर्च तो पहले से ही पड़ी थी। अरे आलू और शिमला मिर्च मेरी बेटी को पसंद नहीं है, मेरी बेटी को तो मंचूरियन पसंद है। तो इसमें मंचूरियन है, मटर है, पनीर है, और हाँ इसमें सेव लेके आई हूँ और आम भी लेके आई हूँ। आम का जूस बना देना मेरी बेटी के लिए। और हाँ बहू, मेरी बेटी जब तक यहाँ रहे ना, उसकी पसंद का अच्छे से ध्यान रखना, ऐसे ही कुछ भी मत बना देना उसके लिए। दीदी कब आ रही है मम्मी जी? अरे आज ही आ रही है, वो आ जाएगी शाम तक। तुम तो बस उसके खाने पीने की तैयारी कर ले। शाम के 5 बजने को आ गए हैं, पता नहीं काजल कब तक आएगी। मम्मी, अरे बेटा आ गई तू, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। और बताओ मम्मी, कैसी हो आप? अरे बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? और बता, तेरी सास ने तुझे कुछ बोला तो नहीं? या फिर कहीं तू मायके आई है तो तेरी सास को काम करने में जोर आ रहा हो, कुछ कहा तो नहीं ना उसने तुझे? अरे नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरी सास तो बहुत ही अच्छी है। वो तो मुझे कब से बोल रही थी कि बहू जा अपने मायके जा। बस मम्मी, वो तो मुझे ही टाइम नहीं मिला। अब मेरी ननद आ गई है ना वहाँ, तो बस मुझे भी टाइम मिल गया। देखो आ गई मैं यहाँ पे। अरे हाँ हाँ बेटा, तेरी उस महारानी ननद का क्या हाल है? वो कोई नुक्स तो नहीं निकालती ना? अरे मम्मी, आप भी ना मेरे ननद के बारे में ऐसे कैसे बोल रही हो आप? और मेरी ननद तो बहुत ही अच्छी है। अरे बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? तेरी ननद और अच्छी है? हाँ मम्मी, अब देखो कल ही तो आई थी मेरी ननद, और आते ही उन्होंने काम में मेरा इतना हाथ बटाया, और तो और ऊपर से मुझे बोल रही थी कि भाभी जब तक मैं यहाँ पे हूँ आप अपने मायके जाके आ जाओ। मेरी सास के भी हाथ पैर में दर्द रहता है ना, और कमर में भी, तो मेरी नन्द ने कहा कि यहाँ मैं सब देख लूंगी, काम मैं कर लूंगी, आप तब तक अपने मायके जाके आ जाओ। बस इसीलिए ननद ने कहा कि आप अपने मायके नहीं जा पाती हो, आप यहाँ मम्मी की टेंशन करती रहती हो, बस अब मैं आ गई हूँ यहाँ, तब तक आप अपने मायके जाके आ जाओ। तो फिर मैंने भी ये सोचा मम्मी कि हाँ दीदी ठीक बोल रही है। हाँ मम्मी, अब मेरी ननद वहाँ आराम से रहेगी और मैं यहाँ, और जब तक मेरी ननद वहाँ पे है मुझे कोई टेंशन भी नहीं। अरे बेटा, तेरी सास ने तुझे कुछ कहा तो नहीं कि मेरी बेटी यहाँ आ रही है और तू अपने मायके जा रही है? अरे नहीं नहीं मम्मी, मेरी सास बहुत अच्छी है और मेरी ननद भी बहुत अच्छी है। मैं बता तो रही हूँ आपको कि मेरी ननद मेरे साथ में कितना सारा काम करवाती है, वो तो मुझे कुछ काम करने भी नहीं देती। बोलती है कि भाभी आपको भी तो कभी रेस्ट चाहिए ना। ऊपर से मैंने तो अपनी ननद से ये भी कहा था कि दीदी आप अपने मायके आई हो और मैं ऐसे आपके अपने मायके चली जाऊंगी तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा।
तब मेरी ननद ने कहा कि भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप यहाँ की टेंशन छोड़ो और आराम से आप अपने मायके रह के आओ। अरे वाह बेटा, फिर तो मेरी बेटी के भाग बहुत ही अच्छे हैं जो कि ऐसी ननद और सास मिली है। और मम्मी, मेरी भाभी कहाँ है? बस बेटा, अभी आती ही होगी तेरी भाभी। आती नहीं होगी, बस आ गई मम्मी जी। अरे भाभी, नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी, ये लीजिए मम्मी जी चाय। अरे बहू, चाय तो ठीक है, लेकिन समोसे और नमकीन कहाँ है जो कि तूने बनाए थे? काजल के नाश्ते के लिए बनाए थे ना, कहाँ पे है वो? अरे हाँ हाँ मम्मी जी, लेके आ रही हूँ वो भी। अरे मम्मी, खा लूंगी, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे बेटा, ठंडे हो जाएंगे वो, बस इसीलिए बोल रही हूँ। अभी लेके आई मम्मी जी। एक काम भी ढंग से नहीं करती, सब कुछ इसे बताना पड़ता है। आप भी ना मम्मी, ये क्या बात कर रही हो? चाय और नाश्ता भाभी एक साथ कैसे लेके आती? अभी लेके आ रही है भाभी, तब तक आप चाय पियो, अब गुस्सा मत करो। अरे बेटा, गर्मी बहुत हो रही है, चल बाहर तुझे ठंडी ठंडी मटका कुल्फी और जूस पिला के लेके आती हूँ गन्ने का। ठीक है मम्मी, चलते हैं। मैं भाभी को भी बोल देती हूँ, भाभी को भी साथ में लेके चलते हैं। अरे बेटा, भाभी को कहाँ साथ में ले रही है? अरे बेटा, मेरा मतलब है कि जब तक हम माँ बेटी मार्केट होके आएंगे तब तक तुम्हारी भाभी खाना बना के रखेगी। पता नहीं बेटा हमें कितना टाइम लग जाएगा, तो आने के बाद तुम्हारी भाभी से खाना नहीं बन पाएगा ना, वो भी थक जाएगी बेचारी। हाँ मम्मी, ये बात तो है। ठीक है तो मम्मी, मैं भाभी को बता के आ जाती हूँ, उनको कुछ चाहिए होगा तो मैं पूछ के भी आ जाती हूँ। अरे बेटा, उसे बोलना कि हम लोग टहल के आ रहे हैं, कुछ लाने के लिए बोलेगी तब तो वो सामान की लिस्ट पकड़ा देगी तुझे, इसलिए बेटा बस इतना ही बोलना कि हम लोग टहल के आ रहे हैं। जा बोल के आजा बेटा। ठीक है मम्मी। अरे नहीं मम्मी, इस बार भी मेरा आना नहीं होगा। अरे मम्मी, मेरी ननद आई हुई है, उनको छोड़ के मैं कैसे आ सकती हूँ? मम्मी अब आप ही सोचो, काजल दीदी यहाँ घर पे आई हुई है और मैं उनको छोड़ के आऊंगी तो उनको कैसा लगेगा? हाँ मम्मी, नहीं आ सकती मैं, टाइम मिलेगा तो राखी पे आऊंगी। बोल आई बेटा तेरी भाभी को, चले अब? मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो चल बेटा, रास्ते में चलते चलते कर लेंगे बात। नहीं मम्मी, मुझे आपसे अभी बात करनी है, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है अभी इसी वक्त। अच्छा तो बता बेटा, क्या बात करनी है? देखो मम्मी, मैं यहाँ पे कम से कम 10-15 दिन के लिए तो रहने के लिए आई हूँ, मेरे साथ यहाँ आपका भी मन लगा हुआ है ना? हाँ बेटा। तो मम्मी जब मैं आपके पास हूँ तो भाभी को भी तो अपने मायके गए हुए काफी टाइम हो गया होगा, तो क्यों ना मम्मी भाभी को भी हम उनके मायके भेज दें। अरे बेटा, तेरी भाभी अपने मायके चली जाएगी तो यहाँ काम कौन करेगा? मम्मी मैं हूँ ना, मैं करूँगी। बेटा तू यहाँ पे आराम करने के लिए आई है, रेस्ट करने के लिए, काम तो तू अपने घर पे ही कर लेगी, ससुराल में भी तो काम करे और यहाँ मायके आके भी तो काम करे। अरे बेटा, तेरी भाभी राखी पे चली जाएगी या फिर बाद में चली जाएगी? सुबह जाएगी, शाम को आ जाएगी, सुबह घर का काम करके चली जाएगी और शाम को आके घर का काम कर लेगी। तो ठीक है मम्मी, फिर मैं भी जा रही हूँ वापस अपने ससुराल, मेरे भी तो ससुराल में काफी काम है, तो फिर मेरे ससुराल में काम कौन करेगा? अरे बेटा, तू बोल तो रही थी तेरे ससुराल में तेरी ननद है, वो कर लेगी काम, तेरी सास कर लेगी। तो मम्मी मेरी ननद कौन सा अपने मायके में काम करने के लिए आई है, उसके भी तो ससुराल में उसे बहुत काम है ना, वो अपने ससुराल में भी काम करे और अपने मायके में भी आके काम करे। जब मेरी ननद मेरे ससुराल में काम कर सकती है तो मैं अपने मायके में आके काम क्यों नहीं कर सकती मम्मी? अरे मम्मी, यहाँ की चिंता आप क्यों करते हो, यहाँ मैं हूँ ना आपके पास, यहाँ का सारा काम मैं निपटा दूंगी। और कितना काम है मम्मी यहाँ पे? देखो मम्मी, मेरी ननद इतनी अच्छी है, उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा तो मुझे कितना अच्छा लगा, तो मम्मी मुझे भी तो अच्छा फील करवाने दो भाभी को, मुझे भी अच्छी ननद बनने का मौका दो ना मम्मी। अरे बेटा, तू तो अच्छी ही ननद है, तूने क्या बुरा कर दिया उसका? अरे मम्मी बुरा तो नहीं किया, लेकिन अब आप ही सोचो, मेरे ससुराल में मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे कितनी मम्मी जी की टेंशन रहती थी, आप बार बार फोन करके मुझे बुलाती थी, लेकिन जब मेरी ननद आई उन्होंने इतने प्यार से मुझे यहाँ भेजा, मुझे कितना अच्छा लगा मम्मी। मेरी ननद के प्रति मेरे मन में कितनी इज्जत और भाव बढ़ गए ना मम्मी। ननद भाभी का रिश्ता बहनों की तरह होता है, जब उन्होंने मुझे यहाँ भेजा तो उनकी इज्जत मेरी नजरों में कितनी बढ़ गई। तो मम्मी मैं भी यही चाहती हूँ कि भाभी की नजरों में मेरी भी इज्जत बढ़े, जब मैं यहाँ आऊँ तब भाभी मेरा यहाँ आने का इंतजार करे, ना कि मेरे जाने का। जब मैं भाभी के सामने अपनी इज्जत बना के रखूंगी तभी तो मेरी इज्जत बनी रहेगी। अरे मम्मी, भाभी को भी तो घुटन होती होगी ना? अरे बेटा, यहाँ किस चीज की घुटन हो रही होगी उसको, किस चीज की कमी रख रहे हैं हम लोग उसमें?
खुशियाँ बांटेगी वहाँ। सिर्फ काम ही सब कुछ थोड़ी ना होता है मम्मी। जैसे कि आप मेरा इंतजार करते हो यहाँ आने का, वैसे ही भाभी के भी तो माँ बाप इंतजार करते होंगे भाभी का वहाँ आने का। तो इंसान के ऊपर जो एक जिम्मेदारी का बोझ है वो भी तो कभी कभार थोड़ा कम करना चाहिए ना, वरना ज्यादा जिम्मेदारियों के बोझ से इंसान मर सा जाता है। उसकी सभी इच्छाएं दब जाती हैं, उसकी भावनाओं की तो कभी कदर ही नहीं होती। मम्मी प्लीज भाभी को उनके मायके जाने दो, मैं हूँ ना यहाँ पे काम करने के लिए। बेटा बात तो सही बोल रही है। यहाँ पर बहू की जिम्मेदारी निभा रही है, पत्नी की जिम्मेदारी निभा रही है, भाभी की जिम्मेदारी निभा रही है, सभी जिम्मेदारियाँ निभा रही है। बस खाली बेटे की जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। जब वो मायके जाएगी तब एक बच्ची सी बन जाएगी। एक औरत की चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, लेकिन मायके जाने के बाद वो बच्ची सी बन जाती है। हाँ तो मम्मी अब भाभी को जाने दो आप उनके मायके। जब मैं वापस जाऊंगी अपने ससुराल तब आप बुला लेना भाभी को यहाँ। हाँ बेटा अभी बुलाती हूँ तेरी भाभी को। बहू बेटा यहाँ तो आना जरा। हाँ मम्मी जी। बहू तुम्हें तुम्हारे मायके की याद आ रही है ना, तो तू ऐसा कर अपना सामान पैक कर और चली जा अपने मायके। वहाँ पे भी सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे ना। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, दीदी आई हुई है, मैं उनको छोड़ के कहाँ जाऊंगी। घर में इतना सारा काम है, ऐसे अच्छा भी नहीं लगेगा मम्मी जी। भाभी आप जाओ आराम से अपने मायके, यहाँ मैं हूँ ना, यहाँ पे मैं सब देख लूंगी। हाँ बहू यहाँ पे काजल है ना, यहाँ का काम मैं और काजल दोनों मिलके कर लेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं अपना सामान पैक करती हूँ। थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू दीदी। हाँ बहू जा और अच्छी सी मिठाई लेके जाना वहाँ पे। ठीक है मम्मी जी। अब खुश जा रही है तेरी भाभी मायके। अब चल तुझे गन्ने का जूस पिला के लाती हूँ। ठीक है मम्मी चलो। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो कैसी लगी आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।